Welcome back to the channel English Guru. Dear students, in the previous video we had started 6th chapter The Fight for class 8 from the book It So Happened, and we were reading about two boys who were having a fight over the right of a pool in the forest. First boy was Ranji, who had come from Rajpur a few days back only, and the other boy calls himself a warrior, and they fight because he was claiming to be the legal owner of the pool, and Ranji refused to leave the pool. So they decided to fight the next day also, because none of them could be declared victorious, and they thought we will continue the fight the next day if Ranji dares to come back to the pool. So what happens next, that we'll read today in the second part of the chapter, The Fight. The two claimants face each other across the pool. अगले दिन दोनों जो क्लेमेंट्स होते हैं, जो क्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर्सन हु मेक्स अ क्लेम, वो पूल के आसपास फिर एक दूसरे से दे फेस ईच अदर, आमने सामने आते हैं. दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर. तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चुनौती, एक के बाद एक चुनौती वो एक दूसरे को देते हैं. द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. और उसके बाद वो उन्हें एहसास होता है कि एक अच्छा हल किसी भी समस्या का क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं बल्कि किसी चीज़ के लिए एक साथ लड़ने में है. चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल में. व्हेन रंजी गॉट होम he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. जब रंजी घर पहुंचा तो उसे बहुत मुश्किल हो रहा था एक्सप्लेन करना कि उसे ये जो कट लगे हैं, चोटें लगी हैं उसके फेस पर, टांगों में, बाजुओं में, वो एक्सप्लेन करने में उसे मुश्किल हुआ. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. उसके लिए बहुत मुश्किल था ये छुपाना, इस सच्चाई को छुपाना कि वो एक बहुत ही असाधारण सी फाइट में उलझा हुआ था, कहीं था वो, और उसकी मदर ने उसे इंसिस्ट किया, उसे फोर्स किया कि वो बाकी टाइम जो है दिन के वो घर में ही रहे, अब वो घर से बाहर ना जाए. That evening though he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. उस शाम हालांकि वो किसी तरह घर से निकलकर बाज़ार गया, जहाँ उसे एक लेमनेड होता है, नींबू पानी, वो उसकी एक बॉटल और एक जलेबियाँ, स्वीट जलेबीज़, बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज़. वहाँ पे जो जलेबियाँ मिलती हैं वो प्लेट में नहीं बल्कि केले के पेड़ के जो लीफ होते हैं उन पर रख कर मिलती हैं. तो उन दोनों चीज़ों को खाकर और उस पानी को, मतलब उस जलेबियाँ खाकर और उस नींबू पानी को पीकर उसे कंफर्ट और आराम मिलता है. तो उसके लिए वो किसी तरह घर से बाहर निकल पाया. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. उसने अभी अपना जो नींबू पानी ख़त्म किया ही था जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को, एडवर्सरी मीन्स जो दूसरा लड़का है, उसे सड़क से नीचे आते हुए देखा. His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहले तो उसे इच्छा हुई कि वो मुड़ जाए उसकी तरफ से और कहीं और देखे. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. और दूसरा उसका मन किया कि वो नींबू पानी की बोतल उस अपने दुश्मन पर दे मारे. But he did neither of these things. पर उसने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. इसकी बजाय वो खड़ा हो गया धरती पर, जैसे बैठा हुआ था बेंच पे तो खड़ा हो गया, and scowled होता है looked angrily, क्रोध भरी नज़रों से अपने पास से गुजरते हुए अपने दुश्मन को, शत्रु को देखता रहा और उसे घूरता रहा. And the warrior said nothing either but scowled back with equal ferocity. उस वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा बल्कि वो भी बराबर उसी ताकत से उसे
घूर घूर कर उतनी ही क्रोध भरी नज़रों से उसे घूरता हुआ वो भी क्रॉस हो गया। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना पिछला था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। रंजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी और सुस्ती भी आ रही थी और वो उस दिन लड़ने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था, तैयार भी नहीं था। His body was stiff and sore after the previous day's encounter. उसका जो शरीर था वो पिछले दिन की उस लड़ाई की वजह से बहुत जकड़ा हुआ सा था और बहुत उसमें दर्द भी थी। But he could not refuse the challenge. पर जो उसे चुनौती मिली थी वो उससे हट नहीं सकता था, उसे वो इनकार नहीं कर सकता था। Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. अगर वो पूल पर नहीं गया तो ये इस बात की स्वीकृति होगी कि उसने अपनी हार मान ली है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस और स्वीकृति, डिफीट हार। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। उस तरह से तो उसे ये मान लिया जाएगा कि वो एक दूसरी लड़ाई में वो जैसे मानो उसने हार मान ली हो। फ्रॉम द वे, अगर उसने ऐसा किया, ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। तो अगर वो नहीं गया तो मतलब उसे ये मानना पड़ जाएगा कि वो दूसरी लड़ाई में बिना लड़े ही हार गया है। बट ही कुड नॉट एक्वीज इन हिज ओन डिफीट। पर वो चुपचाप बिना लड़े अपने इस मतलब मौन स्वीकृति वो देना नहीं चाहता था अपनी हार की। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। उसे अपने शत्रु का लास्ट तक सामना उसे करना ही पड़ेगा और आउटविट हिम और ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। या फिर उसे डिफीट करना पड़ेगा, नीचा दिखाना पड़ेगा किसी भी तरह से, तभी वो अपनी खोई हुई जो इज्जत है उसे वापस, अपने रिस्पेक्ट को वापस पा पाएगा। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। अगर उसने आज सरेंडर कर दिया मतलब हार मान ली तो वो हमेशा के लिए आगे मतलब उसकी वो हार ही मानी जाएगी। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। पर आज लड़ना और फिर हार जाना उसके लिए उसे मतलब आज़ाद रखेगा आगे भी कभी लड़ने के लिए। मतलब उसकी लड़ाई फिर वो कंटिन्यू वो रख सकता है। पर अगर वो बिना लड़े ही मतलब अगर वो नहीं गया तो ये समझा जाएगा कि उसने बिना लड़े ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो उसे मंजूर नहीं था। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। जब तक वो एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वो लड़ता रहेगा उसका जंगल में उस तालाब पर उसका हक बना रहेगा। ये उसके दिमाग में चल रहा है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। उसे ऐसे कहीं आधी उम्मीद थी कि शायद वो वॉरियर जो है वो अपने दी हुई चुनौती को भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्टिप्ड टू द वेस्ट ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। और उसकी ये आशाएं डैश्ड मतलब जैसे मिट्टी में मिल गई। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका वॉरियर जो है वो भूल गया होगा इस चुनौती के बारे में। पर सारी की सारी उसकी आशा पर पानी पड़ गया जब उसने देखा कि उसका जो ओपोनेंट है, प्रतिद्वंदी है, वो बैठा हुआ है रॉक पर, स्टिप्ड टू द वेस्ट, कमर तक मतलब पानी में भीगा हुआ था वो, और अब वो पूल के साइड में एक चट्टान पर बैठा हुआ था। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। वॉरियर अपने शरीर पर तेल मल रहा था। ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। उसने जब रंजी को साल के पेड़ के नीचे देखा तो उसने पूल के पानी के पार से ही उसके लिए मानो एक चुनौती भेज दी। क्या कहा? कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। क्या कहा उसने कि पानी के इस पार आओ और मेरे साथ लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। बट जो रंजी था वो तैयार नहीं था कि वो अपने प्रतिद्वंदी की दी हुई स्थिति के हिसाब से वहाँ जाए। मतलब वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंस्ट्रक्शंस को वो क्यों फॉलो करे, रंजी ये सोच रहा था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। उसने भी उतना ही शक्ति से, उतने ही ज़ोर से, विगर होता है स्ट्रेंथ, उतना ही ज़ोर लगाकर उसने भी कहा
कि तुम इस साइड आओ और लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल द अदर। दूसरे ने कहा तैर कर आओ और मेरे साथ यहाँ आकर लड़ो। और परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, या तुम शायद इस पूल की जो लंबाई है उतना भी तुम तैर नहीं सकते। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। पर रंजी जो था वो उस पूल की जो लंबाई थी उसको 1 दर्जन मतलब 12 बार बिना थके पूरा उसको तैर सकता था। और यहीं पर वो अपने सुपीरियरिटी मतलब अपना जो उसका वो जो उसमें सुपीरियरिटी है, मतलब वो ये बताना चाहता है कि वो उससे अच्छा तैराक है। यही उसके पास मौका था उस वॉरियर को दिखाने का अपनी कैपेबिलिटी। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ एंड सरफेस्ड विथ हार्डली अ स्प्लैश। तो अपनी वेस्ट स्लिपिंग आउट मतलब उसने अपनी बनियान उतार दी और डाइव मतलब ऊपर से पानी में डाइव मारा, कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, और पूल के पानी को जैसे चाकू से काटते हुए क्रॉस हुआ और उसके पानी के ऊपर पहुंच गया बिना एक बूंद भी उछाले। स्प्लैश होता है जैसे छपाक की आवाज़ करना, ऐसा कुछ नहीं उसने किया, बहुत ही स्मूथली वो स्विम कर गया। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और ये देखकर वॉरियर का मुंह जो था वो आश्चर्य से खुला रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसकी आवाज़ में जैसे आश्चर्य था। तुम डाइव कर सकते हो। डाइव होता है खूब ऊंचाई से पानी के बिल्कुल नीचे तले तक चले जाना, उसे बोलते हैं डाइव। इट इज़ ईजी सेड रंजी, ट्रीडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। उसने कहा ये तो आसान है, ट्रीडिंग वाटर पानी के अंदर मतलब कीपिंग वन सेल्फ इन डीप वाटर बाय मूविंग द फीट, पैर हिलाकर अपने आप को गहरे पानी में सीधा रखना इज़ ट्रीडिंग। तो ऐसा करते हुए उसने अगले चुनौती का इंतज़ार करते हुए वो वहीं खड़ा रहा और पानी मतलब पैरों से अपने हिलाता रहा, जैसे तैरने की वो प्रैक्टिस वो करते हैं एक्शन। कांट यू डाइव, फिर उसने पूछा क्या तुम डाइव नहीं कर सकते। नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, उसने कहा नहीं मैं सीधा इसमें ही जंप ही मारता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी ना हाउ आई विल मेक अ डाइव, पर अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे करते हैं तो मैं भी डाइव कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये बहुत आसान है। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर उसको एक्शन करके दिखाएगा, यहाँ से खड़े होकर ऐसे जंप करना है पानी में, इसको बोलते हैं डाइव, और सीधा जाना है ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं स्विम। इट इज़ ईजी said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. उसने कहा कि रॉक पर खड़े हो जाओ, अपनी बाजू फैलाओ बाहर को और अपने सिर को अपने पैरों तक मतलब लेकर आओ। तो the warrior stood up, stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. तो वॉरियर ने ऐसा ही किया, वो खड़ा हुआ सीधा, स्टिफ एंड स्ट्रेट बिल्कुल अकड़कर और सीधा बिल्कुल अपनी बाहें उसने फैलाई और अपने आप को पानी में गिरा दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, अपने पेट के बल वो पानी पर गिरा विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई उसके गिरने से छपाक की कि जो आसपास बर्ड्स बैठे हुए थे वो पेड़ों से मतलब चिल्लाते हुए उड़ गए। स्क्रीमिंग मतलब क्राइंग, चिल्लाते हुए उड़ गए। रंजी डिज़ोल्व इनटू लाफ्टर, डिज़ोल्व मतलब जैसे उसमें वो डिज़ोल्व होता है वैसे तो घुल जाना, लेकिन यहाँ रंजी हंसते हंसते उसका मतलब बुरी हालत हो गई। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। तो जब वो वॉरियर पानी से बाहर आया, ज़मीन पर खड़ा हुआ जैसे छोटी वेल पानी को चीर कर बाहर आती है ख़त्म जैसे। तो उसने कहा क्या तुम पूल के पानी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इतनी ज़ोर से छलांग मारी, छपाक की आवाज़ आई कि सारा पानी पूल से बाहर आ गया, तो क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे थे। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat.
क्या ये अच्छा नहीं था, उस लड़के ने पूछा, जैसे कि अपनी इस फीट होता है कारनामा, रिमार्केबल डीड जो उसने किया था कि उस पर जैसे उसे बड़ा प्राउड फील हो रहा हो। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। उसने कहा नहीं, इतना अच्छा नहीं, तुम्हें और अभ्यास करने की ज़रूरत है, देखो मैं फिर से करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और फिर अपना खुद को वो जैसे चट्टान पर पुलिंग हिमसेल्फ जैसे खींच कर ले जा रहा हो, लेकिन यहाँ हम खींच कर नहीं बोलेंगे, वो खुद फिर से एक रॉक पर गया और फिर से उसने एग्जीक्यूट की, मतलब फिर उसने एक्सरसाइज की, दोबारा से उसने डुबकी लगाई, परफेक्ट डाइव, बहुत ही परफेक्ट डुबकी लगाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा लड़का इंतज़ार करता रहा कि वो कब पानी से बाहर आएगा। बट स्विमिंग अंडर द वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन रंजी पानी के अंदर ही अंदर तैरते तैरते उसके चारों ओर से चक्कर लगाकर उसके पीछे से बाहर आया। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। एस्टोनिश मतलब जो हैरान है, आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है। यूथ वो यंग लड़का, उसने पूछा हैरानी से, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी, रंजी ने पूछा क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, उसने कहा नहीं पर मैं कोशिश करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. वॉरियर ने बहुत ग्रेट कोशिश की, महान कोशिश की, पानी के धरातल तक की, मैं पूल के उस तालाब के तले तक जाकर कि मैं डुबकी लगाऊं मैं, और उसने उसको लगा कि उसने शायद ये सही तरीके से कर भी लिया है। हालांकि उसका जो बैक साइड थी एक डक की तरह वो पानी से ऊपर ही रही, यानी कि वो पानी के अंदर तैर नहीं पाया जैसे रंजी तैर रहा था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, हालांकि रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया, उसका उत्साह नहीं तोड़ा। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, उसने कहा ये इतना बुरा भी नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पर तुम्हें बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, उसके शत्रु ने पूछा क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, तो रंजी ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, तो उसने कहा तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन अब वो ये मजाक में बोल रहा है, अब वो दोनों दोस्त बनने वाले हैं। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी ने कहा यदि तुम्हें पसंद हो तो। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, उन दोनों ने एक दूसरे को खींचकर पानी से बाहर निकाला और अब वो एक सूखी ग्रे मतलब जो सूखी रॉक है, ब्राउन नहीं है वो, उस पर वो एक दूसरे के साइड में बैठे हुए थे। माई नेम इज़ सूरज सेड द वॉरियर, वट इज़ योर्स, अब उस वॉरियर ने कहा मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम क्या है। इट्स रंजी, उसने कहा मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आस्क्ड सूरज बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसने कहा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और अपनी आर्म को उसने ऐसे बेंड किया जैसे मसल्स दिखाते हैं, और एक मसल उसकी वाइट जो उसकी फ्लैश है मांस उसके अंदर से मानो ऊपर को खड़ी हो गई। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, यू आर ए रियल पहलवान, रंजी ने कहा तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, तुम एक वास्तविक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर सेड सूरज स्लैपिंग हिज थाइज विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, एक दिन मैं वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनूंगा, संसार का मतलब कुश्तीबाज बनूंगा, चैम्पियन, सूरज ने कहा, और उसने ऐसे कहकर अपने थाई अपने जांघ पर जोर से हाथ मारा, जिसका इम्पैक्ट जो था उसके जिसका प्रभाव जो था उससे क्या हुआ कि उसकी जो टांग का मांस था वो हिला। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, फिर उसने रंजी की बहुत ही ज़्यादा
पतली और हार्ड मतलब सख्त बॉडी की तरफ देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर्ड, उसने एडमिट किया, उसने कंसीड होता है एडमिट करना, उसने भी मान लिया कि तुम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बट यू आर टू बोनी, पर तुम बहुत ही ज़्यादा पतले हो, बहुत ही तुम मतलब बोनी मतलब तुम्हारी हड्डियाँ ज़्यादा हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा खाते नहीं। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें आना चाहिए और मेरे साथ अपना खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, सेर होता है बच्चों ए लिटल लेस देन ए लीटर, 1 लीटर से थोड़ा कम दूध, उसको पहले ज़माने में सेर काउंट करते थे, आजकल लीटर बोलते हैं। तो मैं इतना दूध रोज़ पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारे पास अपनी एक गाय है। सो बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें भी अपनी तरह का एक पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे डाइव करना मतलब डुबकी लगाना सिखाओगे और पानी के अंदर तैरना सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट्स फेयर इज़न्ट इट, ये ठीक रहेगा, क्यों ठीक नहीं है? दैट इज़ फेयर सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। रंजी ने कहा, हालांकि उसे डाउट था कि क्या जो वो ऑफ़र कर रहा है उसके बदले में उसे बेटर ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस। सूरज ने अपनी बाजू उस छोटे लड़के के ऊपर रखी चारों ओर और कहा अब हम फ्रेंड हैं, है ना? यस हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ बहुत ईमानदार और बिना पलकें झपकाए एक दूसरे की ओर देखा और उस क्षण में उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपसी समझ और प्यार वर बॉर्न। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा अब हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल ट्रीज, जो पक्षी थे वो वापस आकर जो उड़ा दिए थे उसने छपाक की आवाज़ से, तो पक्षी उड़ गए थे, अब वो वापस आकर अपनी शाखाओं पर बैठ गए थे फिर से, और जो पूल था वो भी शांत हो गया था, उसका पानी भी अब पहले की तरह क्लीन और ग्रीन हो गया था और उसके ऊपर साल के पेड़ों की छाया पड़ रही थी, उससे वो बहुत ही क्वाइट और लिम्पिड लग रहा था पूल। ठीक है, इट्स आवर पूल सेड सूरज, सूरज ने कहा ये हमारा पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, हमारे परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत करेगा? हु वुड डेयर सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, रंजी ने कहा कि हाँ कौन हिम्मत करेगा, और उसके फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि वो जानता था कि उसने वो दिन जीत लिया था, यानी कि ही वॉज द रियल विनर, क्योंकि उसने बिना लड़े ही समस्या का हल ढूंढ लिया था और वो दोनों दोस्त बन चुके थे। और वास्तव में ये रंजी की जीत थी क्योंकि अब उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है और उसे पूल पर आने का भी पूरा हक है और सूरज को उसे सिखाना भी है, तो एक तरह से वो उसका गुरु भी बन गया है। तो ही वॉज द रियल विनर। तो बच्चों अब हम करते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक। What is it that Ranji finds difficult to explain at home? तो आप लिखिए at home Ranji found it difficult या finds it difficult आएगा, यहाँ पे founds नहीं आएगा। To explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms, it was difficult to hide the fact that he had been involved in a fight. Next is Ranji sees his adversary in the bazaar. What does he wish to do? What does he actually do and why? तो जब उसे बाज़ार में दिखता है अपना शत्रु, अपना प्रतिद्वंदी आते हुए, तो वो क्या करना चाहता है और वास्तव में वो क्या करता है और क्यों। इसमें आप लिखेंगे When Ranji saw his adversary in the bazaar, he wished to turn away and look elsewhere. उसने सोचा कि मैं कहीं और को देखूं और उसकी तरफ पीठ घुमाऊं। Then he wished to throw the lemonade bottle at his enemy. फिर उसने
चाहा कि वो इस लेमनेड की बॉटल को उसके शत्रु पर फेंके, बट एक्चुअली ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट द अदर बॉय. ही डिड नॉट throw the lemonade bottle because he did not want to start a fight in the bazaar. Next is Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है लड़ने का, फिर भी वो वापस तालाब पर क्यों जाता है? तो इसमें लिखेंगे Ranji was not eager for a second fight, but he still went back to the pool because if he had not turned up, it would have been an acknowledgement of his defeat. अगर वो नहीं जाता तो ये उसकी हार की मौन स्वीकृति होती. ही कुड नॉट क्वाइटली एक्सेप्ट हिज डिफीट. वो चुपचाप अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता था. इफ़ ही सरेंडर्ड ही वुड बी बीटन फॉर एवर. अगर वो आज अपनी हार मान लेता तो वो हमेशा के लिए हार जाता. हाउ एवर इफ़ ही फॉट एंड गॉट बीटन. अगर हालांकि यदि वो लड़ेगा और उसको मार पड़ेगी, ही कुड कम अगेन टू फाइट. वो फिर वापस आकर लड़ सकता था. एंड बी बीटन अगेन. और फिर मार भी खा सकता था फिर से. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड द राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक वो उसको हक होगा पूल पर जाने का, इसलिए वो चुपचाप अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन? वट एल्स कैन बी डन टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट? क्या ये एक ही तरीका है? इसके लिए बच्चों आपको इसमें खुद सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं. उसमें आपके अपने विचार जो हैं वो लिखने पड़ेंगे. हु वाज द बेटर स्विमर एंड हाउ डू यू नो इट? अच्छा तैराक कौन था और आप ये कैसे जानते हो? तो हम लिखेंगे Ranji was the better swimmer. When the other boy made fun of him by saying that he would not be able to swim across the pool, Ranji dived straight into the water and surfaced at the other end in a flash. मतलब एक बिजली की गति से जैसे कौंधती है बिजली की स्पीड से, वो डाइव मारकर सीधा पानी के अंदर से होते हुए दूसरे एंड तक पहुंच गया. The boy was amazed at how well Ranji had dived and later at how he had swum underwater. वो लड़का हैरान था कि रंजी कैसे इतनी अच्छी डाइव डुबकी मार सकता था, और फिर बाद में उसे ये भी हैरानी हुई कि वो पानी के अंदर कैसे तैर सकता था. He said that he did not know how to dive or swim underwater and asked Ranji to teach him both. Next is what surprised the warrior? योद्धा को क्या बात अचंभे में डालती है? The warrior was surprised to see how well Ranji had dived and later at how he had swum underwater. Okay. Next is now that they are at the pool, why don't they continue to fight? अब क्योंकि वो पूल पर हैं तो वो अपनी लड़ाई फिर कंटिन्यू क्यों नहीं करते? The warrior asked Ranji to teach him how to dive. उसने उससे कहा रंजी से कि वो उसे सिखाए डाइव कैसे करते हैं. Ranji agreed. रंजी सहमत हो गया. He even surprised the warrior by swimming underwater. यहाँ तक कि उसने वॉरियर को सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया पानी के अंदर तैर कर. The warrior made efforts to dive and swim underwater. वॉरियर ने भी कोशिश की कि वो पानी के अंदर तैरे और डाइव भी करे. Ranji did not discourage him. रंजी ने उसे निरुत्साहित नहीं किया. And promised to teach him. और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे सिखाएगा. In return, the warrior promised to turn Ranji into a wrestler. और बदले में वॉरियर ने प्रॉमिस किया कि वो रंजी को एक रेसलर या पहलवान बना देगा. Consequently, they became friends and thereafter did not continue the fight. तो इस प्रकार से बातों में वो दोस्त बन गए, इसलिए उनकी जो फाइट थी वो कंटिन्यू नहीं हुई. नेक्स्ट इज Ranji's superiority over the other boy is obvious in the following. दूसरे लड़के पर रंजी की जो सर्वोच्चता है वो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होती है. नंबर 1 इज जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, गुड डाइविंग, हिज बीइंग अ फाइटर, सेंस ऑफ ह्यूमर, स्विमिंग अंडर वाटर, मेकिंग अ गुड पॉइंट, विलिंगनेस टू हेल्प. अंडरलाइन द रेलिवेंट phrases. The following are the areas in which Ranji is superior to the other boy. 1 is good diving, then sense of humor, then swimming underwater and willingness to help. Next is what according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of
मिनट्स एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड इट। आपके विचार में कौन सी दो चीज़ें जो हैं, कौन सी चीज़ें हैं दोनों विरोधियों को कुछ ही मिनटों में मित्रता में उनको बदल देती है। जैसा कि आपने समझा है आपको उसकी वैसे व्याख्या करनी है। तो आप लिखिए द टू एडवर्सरीज एडमायर्ड सर्टेन स्किल्स इन ईच अदर विच दे देमसेल्व्स लैक्ड। दोनों एक दूसरे के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं जो उनमें खुद में नहीं है उसकी वो तारीफ़ करते हैं। When the other boy saw how well Ranjit dived and swam underwater, he forgot about the fight and asked him to teach him these skills. जब दूसरे लड़के ने देखा कि रंजी कितनी अच्छे से डाइव करता है, डुबकी लगाता है और पानी के अंदर तैरता है, तो वो अपनी फ़ाइट के बारे में भूल जाता है और उसे कहता है कि वो उसे भी ये चीज़ें सिखाए। रंजीज़ विलिंगनेस टू हेल्प द अदर बॉय मेड देयर फ्रेंडशिप पॉसिबल। और रंजी जो चाहता था वो उसने दूसरे लड़के की हेल्प करके अपनी इस होने वाली दोस्ती को संभव बनाया। नोटिसिंग रंजीज़ थिन बॉडी द अदर बॉय प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड टर्न हिम इनटू ए रेसलर लाइक हिमसेल्फ। जब दूसरे लड़के की रंजी के पतले शरीर को देखकर दूसरे लड़के ने प्रॉमिस किया कि वो उसे एक पहलवान में बदल देगा अपनी तरह। तो इस तरह से एज ए रिज़ल्ट इन ए मैटर ऑफ मिनट्स द एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स। जो एक दूसरे के विरोधी थे वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इस तरह से ये संभव होता है। उनकी जो अच्छाइयाँ थी और उनकी जो लड़ने की इच्छा थी वो ख़त्म हो जाती है बातों ही बातों में। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द फाइट सेकंड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें दूर करने की मैं हर संभव कोशिश करूँगी। और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। और बच्चों सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन आता है, उसे अगर आप दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी और आपको उससे अपना अगला चैप्टर करने में हेल्प मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और इंग्लिश गुरु चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।